सदियों से एक गहरी सच्चाई हमारे बिल्कुल सामने है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। एक ऐसा दुश्मन जो बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपा बैठा है। चलिए आज मिलकर इस पर से पर्दा उठाते हैं। कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस चीज को या जिस इंसान को सबसे ज्यादा संभाल कर रखना चाहा, उसे जितना कस के पकड़ा वो उतनी ही तेजी से हाथ से फिसल गया और आखिर में हाथ खाली के खाली रह गए। ये एक अजीब सी पहेली है ना? जिसे हम प्यार समझते हैं वो कभी-कभी एक घुटन भरा पिंजरा क्यों महसूस होने लगता है? ऐसा आखिर होता क्यों है कि जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे खो देने का डर हमारे दिल में 2400 घंटे एक बोझ की तरह बैठा रहता है। यही डर धीरे धीरे प्यार को एक जेल में बदल देता है, जहां हम खुद ही कैदी बन जाते हैं और खुद ही जेलर। इस तरह किसी से जुड़ जाना कि उसके बिना अपना वजूद ही अधूरा लगने लगे, ये एक ऐसा वजन है जो असल में धीरे धीरे हमें अंदर से खत्म कर रहा होता है। लेकिन इस उलझन का जवाब कोई नया नहीं है। ये हजारों साल पहले ही दिया जा चुका है, एक प्राचीन ज्ञान में, जो आज भी उतना ही सच है जितना तब था। जरा ध्यान से सुनिएगा इन शब्दों को। ये एक गहरी सच्चाई की परतें खोलते हैं। पहला शब्द है नास्ति। दूसरा शब्द मोह समाह। हर शब्द में एक वजन है, एक गहरा मतलब छिपा है। और आखिरी शब्द शत्रुह। इन तीन छोटे शब्दों में एक बहुत बड़ा रहस्य बंद है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस दुनिया में मोह यानी जरूरत से ज्यादा लगाव या अटैचमेंट से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि हमारा अपना ही अंधा लगाव है। तो फिर सवाल ये उठता है कि प्यार और मोह में आखिर फर्क क्या है? चलिए इस प्राचीन चेतावनी को और गहराई से समझने के लिए इन दोनों के बीच की उस बारीक सी लकीर को समझते हैं। देखिए, जहाँ सच्चा प्यार आपको उड़ने की आज़ादी देता है, वहीं मोह एक जेल की तरह आपको कैद कर लेता है। प्यार भरोसे की नींव पर खड़ा होता है और मोह असुरक्षा और डर की कोख से जन्म लेता है। प्यार आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है और मोह आपको कमज़ोर बनाए रखता है। सच तो ये है कि प्यार एक शांत आत्मविश्वास है और मोह एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती। असल में मोह का मतलब है अपनी खुशी और मन की शांति का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे इंसान या चीज के हाथ में थमा देना। और क्योंकि दुनिया की हर चीज बदलने के लिए ही बनी है, तो जब वो चीज या इंसान बदलता है, हमारी शांति भी बिखर जाती है। चलिए अब इस दुश्मन के 3 असली चेहरे देखते हैं, हमारी अपनी जिंदगी से जुड़े हुए। पहला चेहरा एक माता पिता का, जिनका प्यार कब मोह में बदल गया उन्हें पता ही नहीं चला। बच्चे को हर चोट से बचाने की धुन में उन्होंने उसे कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होने दिया। नतीजा, वो बच्चा बड़ा तो हुआ पर बेहद कमजोर और डरा हुआ, अपने ही माँ बाप के प्यार के पिंजरे से नाराज। दूसरा चेहरा एक प्रेमी का। उसका लगाव इतना गहरा था कि वह जुनून बन गया। हर पल का शप, हर मैसेज की जांच, प्यार से बनाया गया वो घर धीरे धीरे एक जेल में तब्दील हो गया। और फिर एक दिन उसका साथी उस घुटन से दूर भाग गया। जिस प्यार को बचाने की इतनी कोशिश थी, उसी मोह ने उसे जड़ से खत्म कर दिया। और तीसरा चेहरा उस इंसान का जिसने अपनी पूरी पहचान अपने पैसे से जोड़ ली थी। उसका आत्मसम्मान उसके बैंक बैलेंस में था। जिस दिन बाजार गिरा और पैसा डूबा, वो इंसान भी डूब गया। मोह सिर्फ रिश्तों का नहीं होता, चीजों का भी होता है। तो फिर इसका रास्ता क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हम प्यार करना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ता प्यार छोड़ने का नहीं, बल्कि इन जंजीरों से आज़ाद होने का है। तो आज़ादी की कला क्या है? पहली बात, प्यार खुले हाथों से करें, बंद मुट्ठी से नहीं। दूसरी, अपना कर्म पूरी लगन से करें पर उसके नतीजे से खुद को ना बांधे। और तीसरी, इस गहरी सच्चाई को अपनाएं कि यहाँ सब कुछ अस्थायी है, हर चीज बदल रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सच्चा प्रेम आपको अनंत आसमान में उड़ने के लिए पंख देता है, लेकिन मोह एक गहरा समुंदर है जो चुपचाप बिना आवाज किए आपको अपनी गहराइयों में डुबो देता है। जिंदगी की ऐसी ही छिपी हुई रणनीतियों को और गहराई से समझने के लिए नीडल प्लेबुक को फॉलो करें।